Welcome back to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So friends, in order to understand the physics, just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be notified for all the recently uploaded videos of the physics of your 12th board. So बच्चों, it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So currently we are dealing with a chapter that is electrostatics. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो अभी तक की हमारी जर्नी है उसमें लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होल कॉन्सेप्ट देखा था लेक्चर नंबर 5 में. ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सिंगल चार्ज के लिए देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखा और फिर हमने उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी सिंगल पॉइंट चार्ज से लेकर द सिस्टम तक जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है. राइट, सिमिलरली हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ डील करना है. समझ में आई बात? बट मैंने आपको ये भी बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, इट इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम. That system may consist two charges, but it is not defined for a single charge. Okay? So अब हम क्या करेंगे? We'll see the electric potential energy of the system that consists of at least two charges. Okay? Because it is not defined for a single charge. Okay? And the second important thing that I have told you is that when we define the electric potential energy, we consider that the charge that we need to move is placed at infinity. Because infinity जिसे हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट कहते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो इन्फ्लुएंस होता है वो जीरो होता है और करके जो हम डिफाइन करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना होके क्या होगा, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो अगेन आई रिपीट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस. ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिस चार्ज को हम मूव करते हैं वो चार्ज कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे. ऐसा हमें क्या करना है, अज्यूम करना है. ठीक है, सो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है यहाँ से लेकर तो पॉइंट चार्ज की मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये सब कुछ वहां पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी the electric potential energy of a system. That system consists of 2 point charges as it is not defined for a single charge. Understood? So क्या है कि एक स्पेस है. ठीक है, सपोज वैक्यूम है, वैक्यूम में हमने क्या किया, दो चार्जेस है. एक सिस्टम में सिर्फ दो ही चार्जेस है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि हम हमारी जो आइडिया है उसे मिनिमम से मैक्सिमम की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो पहले दो चार्जेस लेते हैं सिस्टम में, फिर n नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे. ठीक है, सो हमारे पास एक सिस्टम है जो कि वैक्यूम में प्लेस्ड है जिसमें कितने चार्जेस है, टू चार्जेस. ओके, सो इन ऑर्डर टू शो द लोकेशन, ओके, विल यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, सो सपोज दिस इज योर z एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस and this is y axis and this is origin O, because you know that in order to specify the location the reference point is very important, and that's why as our charges are placed somewhere in a space, our system is in a space, so that space is denoted by this three-dimensional Cartesian coordinate system, and that O, that origin, this stands for the reference point. Okay, so suppose एक चार्ज A पॉइंट हम लेते हैं A, सपोज ये दूसरा पॉइंट हमने लिया है B. ठीक है, so suppose this is point A and suppose this is point B. Okay, यहाँ का चार्ज लेते हैं Q1, यहाँ का चार्ज लेते हैं Q2. Now as these charges are placed somewhere in a space, so in order to specify the location, what we need a reference point and at the same time we need a position vector, right? So यहाँ से इस origin से suppose चार्ज Q1 जो है वो है ये डिस्टेंस r1 पे. ओके, सो r1 बार इज अ पोजीशन वेक्टर व्हिच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ दिस चार्ज q1. ओके, सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है लेट इट बी r2 बार. ओके, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक स्पेस में एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है, उनकी लोकेशन हमने पॉइंट A और पॉइंट B पे शो की है विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू दिस रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओरिजिन. ठीक है, अब इस सिस्टम की
इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमें डिटरमिन करना है, ठीक है। सो अब रिकॉल करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कि अगर आपके पास ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, सो व्हेन यू विल ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स दिस चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनमें क्या रहेगा, इनमें रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट। सो जब आप इस चार्ज को इधर मूव करोगे, रिपल्सिव फोर्स इसे फिर से इधर मूव करेगा। आपको क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में जाके कुछ वर्क करना होगा। एंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, okay, it is independent of path, whatever work you will do on this test charge to move it towards this charge, that work will be stored in terms of what, energy, and that energy is called as electrostatic potential energy। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मतलब अगर हमें अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वर्क डन, एंड व्हाट एवर टोटल वर्क विल बी डन इट विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। सो ये था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली अप्लाई करके हमें क्या करना है, इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, इनिशियली आपको अज्यूम ये करना है कि आपके जो चार्ज है वो कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो इनिशियली व्हाट यू हैव टू अज्यूम, इनिशियली assume that charges q1 and q2 are placed at what, are placed at infinity। कहाँ पे placed है, infinity पे, ठीक है। So अभी आपको क्या इमेजिन करना है, at the start of derivation that both your charges are at infinity। मतलब ये चार्ज जो है ये यहाँ से हम हटा देते हैं, ये भी यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे कोई इन्फिनिटी का रीजन कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपके चार्जेस है q1 और q2। अब आपको क्या करना है, now you have to bring those charges from infinity to this given points, and in order to do that, whatever work will you do, that work will be stored in terms of potential energy, and that we called as electrostatics potential energy, okay। So now see what we'll do, just concept पे focus करो, बाकी अगर आपको concept clear है तो derivation कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इनिशियली हमारे दोनों चार्जेस का है इन्फिनिटी पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब भी यूज करोगे, चार्जेस वो इनिशियली प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अंडरस्टूड। अब अगर दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे कोई चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही नहीं है, बिकॉज कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई फील्ड ही नहीं है, और अगर कोई फील्ड ही नहीं है तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, राइट। सो व्हेन यू विल ब्रिंग दिस चार्ज, q2 स्टिल इन्फिनिटी पे रखते हैं हम, एट ए टाइम हम सिंगल चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों चार्जेस इनिशियल इन्फिनिटी पे है, नाउ यू हैव टू ब्रिंग बोथ द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन लोकेशंस a and b, and for that you have to do certain work, right। so at a time we'll talk about a single charge। so q2 को हम इन्फिनिटी पे ही रखते हैं, suppose we are bringing this charge q1, we are bringing this charge q1 from where, from infinity to where its given location, that is point a, ठीक है। सो अब मुझे बताओ, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे है, तो जब आप q1 को इन्फिनिटी से इस गिवन लोकेशन पे लाओगे तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही नहीं है, कोई अपोजिशन ही नहीं होगा, और अगर कोई अपोजिशन ही नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, सो जो भी वर्क डन होगा W1 वो कितना हो जाएगा, 0। सो दिस वे you brought this charge q1 from infinity to the given location A, and as there were no charge, there were no electrostatic field, there were no electrostatic force of repulsion, and that's why work done while bringing this charge q1 from infinity to its given location A will be 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चार्ज q2 को उठा के हमें इन्फिनिटी से कहाँ रखना है, इट्स गिवन लोकेशन, दैट इज पॉइंट B पे। अब मुझे बताओ क्या होगा। अब हमारे सिस्टम में एक चार्ज आके बैठ गया,
राइट। अब ये चार्ज क्या करेगा, ये बॉस है, ये कहेगा मैं पहले आया हूँ, ये मेरी फील्ड है, राइट, है ना। सो ये चार्ज यहाँ पे आके बैठ गया, उसको यहाँ पे बैठने के लिए वर्क, कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ा, वो जीरो था क्योंकि वहां पे कोई किसी की फील्ड ही नहीं थी, वो घर खाली था, तो ये घर में आके बैठ गया। अब क्या होगा, अभी इस चार्ज को उठा के हमें इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लाना है, उसके गिवन लोकेशन पे, है ना। बट अब क्या होगा, अब इसका दुश्मन जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठ चुका है, ये चार्ज क्या करेगा, इट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, and if you want to bring this charge q2 in the field of charge q1, now you need to perform a certain work, right. So while bringing a charge q2 from infinity to this given point b, you need to perform a certain work because this charge is already here. This charge will create its own electric field, this charge will have its own potential. So potential of this charge is given by v1 equals to, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है 1/4 pi epsilon naught. Your charge is q1 and the distance from the origin is r1. So this is r1. Okay. Let this be equation number 1. Because electric potential single charge के लिए defined है. So ये चार्ज का ये इतना पोटेंशियल है, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस फील्ड में चार्ज q2 को लाना है, जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, जो कि डिस्टेंस पे होगा r12 from point A. Okay, so in order to do that, now what you have to do, you have to perform a certain work. So that work will be given by, what will do, work done on charge q2 to bring it from where, from infinity to its given location और पॉइंट क्या है उसका, पॉइंट B will be. So that work done, so let that work done be denoted by W2. Okay. अब वर्क मतलब ही होता है एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा है लेक्चर नंबर 5 में. व्हाट इज दैट, यू कैन राइट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू charge. Okay, so we can use this formula here. So work done will be equals to क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज. बट पोटेंशियल किसका है, पोटेंशियल इस चार्ज का है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज q1 और इनटू होता है चार्ज. कौन से चार्ज को मूव कर रहे हो, चार्ज q2. सो यहाँ पे क्या आएगा, into charge q2. Okay, so this way you will bring this charge by doing this much amount of work against the electrostatic field of this charge q1. Okay, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. So W2 is equals to, बताओ कितना होगा, चार्ज q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट O पे इतना है, बट चार्ज q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट B पे कितना होगा 1/4 pi epsilon naught चार्ज इज q1 अपॉन इस पॉइंट का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज का, ये डिस्टेंस कितना है r12. सो यहाँ पे क्या आएगा, r12. ओके, इनटू चार्ज q2. योर चार्ज q2 इज दिस मच, एंड दैट्स व्हाई द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू q1 q2, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12. Let this be next equation number. इसे दो equation 1, let this be equation 2 and let this be equation number 3. Okay, so this way कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना होगा. सो इस तरह से हमने दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से उनके गिवन लोकेशन पे लाने के लिए जो भी वर्क होगा वो हमने निकाल लिया. W1 for the charge q1, W2 for the charge q2. Now what is electric potential energy? The total work done, right? So total work done W equals to क्या हो जाएगा, W1 plus W2. So your W1 is how much? How much? This is 0 plus your W2 is what? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r1. To let this be equation number
4, and 0 plus this will be simply this, right? So I can write only this. And now this total work, will be stored in terms of what? In terms of electric potential energy, and that's why I can write electric or electrostatic potential energy, okay, for system of how many charges? Of 2-point charges. Of 2-point charges will be U equals to, is nothing but the total work. Then what is that? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Okay, so this is your required expression for electric potential energy for the system consists of how many charges? 2-point charges. Okay, so I hope you got this derivation. डेरिवेशन क्या है? सिंपली दो या 3 स्टेप्स फॉलो करना है आपको, बट वो 2-3 स्टेप्स फॉलो करने के पीछे के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उन कॉन्सेप्ट को समझ के लो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब सबसे पहले वर्क डन निकालना है जो कि इंचार्ज पे होगा। कब होगा? जब हम उन्हें इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाएंगे। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सो चार्जेस वो इनिशियली प्लस एट इन्फिनिटी। ओके, सो अब इस आइडिया को एक्सटेंड करते हैं और अब हम क्या करेंगे? ऐसे सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस नहीं तो n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है, और उस n पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टोटल एंटायर सिस्टम की, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, so now let's see the electric potential energy for the system that consists of how many charges? n number of point charges। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं n number of charges की बात कर रही हूँ और सिस्टम में मैंने कितने चार्जेस लिए? 3 चार्जेस। तो पहले 2 चार्जेस के लिए देखा, अब 3 चार्जेस के लिए देखते हैं, और फिर वही आइडिया एक्सटेंड करके हम n number of charges के लिए डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है। ऐसे आपको कंसीडर करना है कि Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन, यहाँ पे आपका nth चार्ज है। ठीक है, सो nth चार्ज भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज Qn। ओके, एट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ऐसा एक चार्ज है विच इज एट अ डिस्टेंस Rn, सो लेट दिस बी Qn एट सर्टेन पॉइंट से O। ठीक है, बट वो हमने ऑलरेडी ओरिजिन दिखाया है, सो ये D ही ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कोई भी ले सकते हो आप, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो नाउ दिस वे, दिस इज द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n number of charges right from Q1 up to so on Qn at a respective distance R1 R2 up to so on Rn from this origin O। So for this system what will be the total electric potential energy that you have to determine? Okay, कितने भी चार्जेस हो, 2 हो या फिर 100 चार्जेस हो या फिर n number of चार्जेस हो, सबसे पहले जो आपको अज्यूम करना है, सबसे पहला अजम्पशन जो आपको फॉलो करना है वो ये है। ये सेम चीज न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट होने के बाद बताती हूँ, बट आप समझ के लो कि कोई सिस्टम में कितने भी चार्जेस हो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको स्टार्ट में यही कंसिडर करना है दैट ऑल द चार्जेस आर प्लस्ड एट व्हाट? ऑल द चार्जेस आर प्लस्ड एट इंफिनिटी इनिशियली। तो ये सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Qn, ये कहाँ पे है? इनिशियली इंफिनिटी पे है। ऐसे हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे Q1 Q2 Q3 up to so on Qn, all the charges are at infinity। Okay, I have told you that at a time you have to talk about a single charge। Okay, so initially हमने क्या किया? चार्ज Q1 को इंफिनिटी से यहाँ पे लाया, उसकी गिवन लोकेशन A पे। ओके, सो इनिशियली सारे चार्जेस इंफिनिटी पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे किसी की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, मतलब ये घर पूरा खाली है, राइट? तो ये चार्ज Q1 जो है ये इजीली यहाँ पे आ सकता है पॉइंट A पे, राइट? सो इस तरह से you move the charge Q1 from infinity to its given location A, and in order to do that, whatever work you will do on a charge Q1, so that is bit denoted by W1, will be 0, right? Because there is no opposition, there is no electrostatic field, there is no charge। अब हम क्या करेंगे? Now we'll bring a charge Q2, Q1 आ गया, now we'll bring a charge Q2 from infinity to its given location B। But अब क्या है? अब स्टोरी में ट्विस्ट ये है
कि ये खाली घर में चार्ज Q1 ऑलरेडी आके बैठ चुका है, तो ये अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इस फील्ड में अगर चार्ज Q2 को आना है तो ऑब्वियसली चार्ज Q2 पे हमें वर्क करना होगा, और वही वर्क स्टोर होगा उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. सो वर्क डन ऑन अ चार्ज Q2, सो लेट दैट बी डिनोटेड बाय W2. टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स गिवन लोकेशन B विल बी हाउ मच. तो ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया वर्क डन का, राइट, फॉर द चार्ज Q2. व्हाट इज दैट? 1 अपॉन. अगर हम फिर से वही करेंगे तो ऐसे हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. ये ऑलरेडी हमने अभी डिराइव किया है Q2 के लिए, वही वर्क हमने एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया था. व्हाट इज दैट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12. सो लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इस तरह से चार्ज Q2 भी आके अपने गिवन लोकेशन पे बैठ गया. अब क्या होगा? अब हम Q3 की बात करते हैं. अब जब हमें Q3 को इंफिनिटी से उसके गिवन लोकेशन C पे लाके रखना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस घर में ऑलरेडी दो अपोजिंग फैक्टर्स है Q1 और Q2, ये दोनों अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएंगे. अब चार्ज Q3 को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इनके अगेंस्ट में जाके वर्क करना पड़ेगा. दैट मीन्स Q3, we need to perform a work on Q3 to oppose both the electrostatic fields of charge Q1 and the charge Q2. Okay, and that's why work done on charge Q3 will be equals to what? It will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. पहले हम इसकी फील्ड को अपोज करेंगे. सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा? जैसे यहाँ पे Q1 Q2 आया तो यहाँ पे आएगा Q1 Q3 upon R13, like R12. So suppose the distance from this Q3 to Q1, ये जो distance है यहाँ से यहाँ तक का, ये R13 है. ओके, प्लस और क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को इसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा, इसके फील्ड के अगेंस्ट में. सो दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ अब ये दो चार्जेस है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Q2 Q3. सो दिस इज Q2 Q3 अपॉन नीचे क्या आएगा? R23, where R23 is the distance between these two charges. Understood? So this way, this is the total work done on charge Q3 to bring it from infinity to its given location C. Right? अब similarly अगर आपके पास चार्ज Q4 है तो आप क्या करोगे? Q4 को इंफिनिटी से यहाँ पे अगर सपोज लाके रखना है कहीं पे उसके गिवन लोकेशन पे, तो आपको Q1 Q2 Q3 इन तीनों के अगेंस्ट में जाके, इन तीनों की जो फील्ड है उसके अगेंस्ट में जाके वर्क करना होगा. ओके, सो वो वर्क हम यहाँ लिखेंगे W4. ओके, सो इस तरह से जितने भी चार्जेस है सब पे इंडिविजुअली जो वर्क कर रहे हैं वो हमने निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे? हमें टोटल वर्क डन निकालना है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, लेट दैट बी डिनोटेड बाय W. सो इट विल बी द addition of all work done on individual charge. So this will be W1 plus W2 plus W3. Here I am talking for the 3 charge system consists of 3 charge, and जो भी result आएगा will apply it for the n number of charges. ठीक है? So W is equals to work done, W1 is equals to 0, W2 is what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. ठीक है, ये हो गया हमारा W2. वैसे ही हमें क्या करना है? अब W3 की वैल्यू पुट करना है. So what is that? I have already written the value of W2 plus what is W2? W3, sorry, this is 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus this term 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. Okay, so now you can see this 0 is meaningless. So 1 upon 4 pi epsilon naught can be taken out common. So this is 1 upon 4 pi epsilon naught in bracket. क्या होगा? यहाँ पे होगा Q1 Q2 upon R12, यहाँ पे होगा Q1 Q3 upon R13, यहाँ पे होगा Q2 Q3 upon R23. Okay, so this way. This is for the system consists of 3 charges, but now suppose your system consists of n number of charges. So for n charges, I can say for system consists of n number of point charges. How will you extend this formula for the n number of charges? 1 upon 4 pi epsilon naught तो common है.
सो W इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 ओके। जितने भी चार्जेस हो गए उन सब की ऑल पॉसिबल पेयर आपको कंसिडर करनी है। यहाँ पे 3 चार्जेस लिए थे तो पेयर्स कितनी पॉसिबल है, 3 पेयर पॉसिबल है, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 राइट। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस टेक ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ 2 चार्जेस राइट। हर 2 चार्जेस की आपको जितनी पेयर्स बनती है उतनी कंसिडर करना है। सो क्या होगा यहाँ पे समेशन ऑल पॉसिबल पेयर एंड product of 2 charges, so in general we'll call it as a qk qj qk upon क्या है r, okay, r1 2 right। so यहाँ पे क्या आएगा r j k, okay, and this total work will be stored in terms of what, electrostatic potential energy, and that's why electrostatic potential energy for the system of n charges is given by what is that 1/4 pi epsilon naught summation all pair, means you have to take all possible pair of 2 charges right। what is that qj qk upon r j k। so this is required expression for electric potential energy for the system consist of n number of charges, okay। so I hope you got this। अब ऐसे ही अगर आपके पास कोई आपको अगर न्यूमेरिकल दिया है जिसमें एक सिस्टम दी है जिसमें 4 चार्जेस दिए हैं तो उन 4 चार्जेस की वजह से एंटायर सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आप निकाल सकते हो। पहले पहला चार्ज लो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सबके लिए इंडिविजुअल वर्क निकालो एंड डू द एडिशन ऑफ ऑल वर्क डन, अंडरस्टूड। सो एक एग्जांपल देखते हैं हम, ओके, जिसमें 4 चार्जेस है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, ओके। सो लेट्स सी दैट, उस पे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। So friends, whatever the concept of electrostatic potential energy for the system of charges that we have discussed right now, now let's see the problem। इस प्रॉब्लम से आपके बचे हुए और भी जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी क्वेरीज है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर कोई सिस्टम दी है, ठीक है, उसमें कुछ चार्जेस दिए हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, ठीक है। सो अब हमारे पास सपोज एक स्क्वायर है, ओके, जिसके 4 कॉर्नर्स है A B C D, उन 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस प्लेस किए हैं। दिस इज प्लस Q माइनस Q माइनस Q, एंड दिस इज सपोज दिस इज प्लस Q, ओके। सो दिस वे वी हैव गिवन अ 4 चार्जेस। So this 4 charges will contribute to one system. So this is a system consisting of 4 charges. So you have to derive or you have to calculate the electrostatic potential energy of the system of these 4 charges as shown in this figure. Okay. So this is a kind of problem which is given, जो आपको आ सकता है एग्जाम में। ये नहीं आया तो आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस प्लेस किए रहेंगे। सो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकता है, ओके। सो सेम वे में आपको डील करना है उसके साथ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन, ओके। सो इन जनरल फॉर द सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, right now we have derived the formula of electrostatic potential energy. What is that? U is equals to 1/4 pi epsilon naught summation all pair means आपके सिस्टम में जितने भी चार्जेस है, हर 2 चार्जेस की ऑल पॉसिबल पेयर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, दैट इज Qj Qk एंड दिस इज Rjk, ओके। सो 2 चार्जेस की, जिन 2 चार्जेस की पेयर आप ले रहे हो, उन 2 चार्जेस में का जो डिस्टेंस है दैट इज Rjk, ओके। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये एक जनरल इक्वेशन है हमारा n चार्जेस के लिए, ओके। बट नाउ आवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चार्जेस, 4 चार्जेस, एंड यू शुड नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 चार्जेस। सो ये डिस्टेंस दिया है r, ये भी दिया है r, ये भी दिया है, ये भी दिया है। बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे भी 2 चार्जेस है, इन 2 चार्जेस की पेयर भी हम ले सकते हैं। मतलब आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, और ये डिस्टेंस हो जाएगा लाइक दिस, एंड नाउ दिस इज नथिंग बट व्हाट, डायगोनल, राइट। सो अब सबसे पहला एम तो ये है कि ये 2 चार्जेस और ये 2 चार्जेस का जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये हम साइड में ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज इसे हमने x कह दिया, ये डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, x, क्योंकि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ओके। सो हम ये एक साइड निकाल लेते हैं, ये साइड भी उतनी ही होगी। अब ये x हमें फाइंड आउट करना है। सो यू कैन सी दिस ट्रायंगल ABC
is right angle triangle. So you can use the theorem of Pythagoras. So this is your hypotenuse, right? So I can say x square equals to क्या हो जाएगा, r square plus r square. Okay. So x square equals to कितना हो जाएगा, 2 times of r square. But you want the value of x, so just remove this square. So ये क्या हो जाएगा, √2 into r. Okay. So this is the value of x. So what is the value of x? This is nothing but √2 into r. Okay. ये भी उतना ही होगा, √2 into r. So इस तरह से हमने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो निकाल ली. Okay. अब देखो कैसे सॉल्व किया जाए इसे. So u equals to, okay, now this 1/4 pi epsilon naught ये कॉमन है. And now in bracket you have to take a pair of all two possible charge. So initially मैंने आपको बोला है कि आपको बस वही स्टेप फॉलो करनी है. स्टार्ट में ये इमेजिन करो कि सारे के सारे चार्जेस कहाँ है, सारे के सारे चार्जेस कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ठीक है. उसके बाद आपको एट अ टाइम एक ही चार्ज उठा के गिवन लोकेशन पे रखना है, ठीक है. सो सपोज ये 3 चार्जेस, जस्ट इमेजिन करो ये 3 चार्जेस स्टिल कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. और आपने इस चार्ज को, ये हम रेफरेंस चार्ज लेते हैं, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है. सो इसके लिए जो वर्क आप करोगे वो कितना होगा, 0. सो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है. उसके बाद और ये 0 को हम ना भी लिखे तो कोई हरकत नहीं है क्योंकि 0 प्लस, ठीक है. अब ये चार्ज अपने गिवन लोकेशन पे आ गया. ये दोनों अभी स्टिल इन्फिनिटी पे है, ये भी इन्फिनिटी पे. अब सपोज आपने चार्ज -q को उठा के इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन पे लाके रखा, बट अब ये चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे है, ये दोनों चार्जेस अभी नहीं है फील्ड में, ठीक है. ऐसे इमेजिन करो. और ये -q भी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है. तो चार्ज -q को अभी आपने उठा के इन्फिनिटी से कहाँ रखा है, इस पॉइंट पे, ठीक है. सो अब इसे क्या करना होगा, इसकी ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. सो यू नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन वर्क ऑन दिस चार्ज. ओके. सो दैट मीन्स यहाँ पे आप किसकी पेयर लोगे, ये 2 चार्जेस की. क्या है वो 2 चार्जेस बताओ, आपको पेयर लेना है. सो दैट इज +q -q अपॉन उन दोनों में का डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है. सो ये हो गया 1. अब क्या करते हैं हम, अब तीसरा चार्ज जो यहाँ पे था, यहाँ पे चार्ज था आपका -q, राइट. वो इन्फिनिटी पे है, ऐसे हमने इमेजिन किया. अब ये चार्ज को उठा के हम इन्फिनिटी से उसके गिवन लोकेशन पे रख दिया, दैट इज C पे. ओके. बट अब सिस्टम में ऑलरेडी 2 चार्जेस आके बैठे हैं. सो अगर इस चार्ज को यहाँ पे लाना है तो इन दोनों की फील्ड के अगेंस्ट पे जाके वर्क करना पड़ेगा. मतलब इस चार्ज को इसके साथ भी फाइट करनी पड़ेगी, इसके साथ भी फाइट करनी पड़ेगी. तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज की पेयर पहले इसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे. ये देखो स्ट्रेटेजी है टुवर्ड्स द solution. Okay, so this is what, this is your -q and this charge is what, +q upon इनमें का डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का, it is √2r. so this is r √2. okay. फिर इसकी पेयर इसके साथ लेनी है, what is that, -q and this is -q upon इनमें का डिस्टेंस कितना है, r, ठीक है. इस तरह से ये चार्ज में भी ये दोनों के साथ फाइट करके ये यहाँ पे आके बैठ गया. अब हमारा 4th चार्ज था यहाँ पे +q, जो कि स्टिल कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू इट्स गिवन लोकेशन D. ओके. सो दिस इज योर +q. नाउ इन ऑर्डर टू डू दैट, ऑलरेडी हमारे घर में 3 चार्जेस बैठे हैं, तीनों के साथ फाइट करनी पड़ेगी. मतलब अब हमें इसकी पेयर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ. तो बस अकॉर्डिंगली लिखते जाओ. ओके. सो ये यहाँ पे प्लस, अब ये 2 की पेयर लेते हैं पहले, व्हाट इज दैट, q इनमें का डिस्टेंस कितना है, r. ओके. प्लस अब इसकी पेयर इसके साथ, व्हाट इज दैट, q -q इनमें का डिस्टेंस कितना है, दिस इज r √2. अब ये इसकी पेयर इसके साथ, व्हाट इज दैट, q -q और इनमें का डिस्टेंस कितना है, r. ओके. सो ये हो गई हमारी ऑल पॉसिबल पेयर्स. आई होप आपको समझ में आया है. एट ए टाइम एक चार्ज को उठा के रखो, दूसरा चार्ज को उठा के रखो, फिर पहले चार्ज के साथ पेयर लो, तीसरा रख रहे हो तो दोनों के साथ पेयर लो, चौथा रख रहे हो तो तीनों के साथ पेयर लो, और उनमें का जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो नीचे लिखो, ठीक है. सो अब सिंपली मैथ्स फॉलो करना है हमें. 1/4 pi epsilon naught, ये यहाँ तक फिजिक्स था. अब मैथ्स है. +q -q, दिस विल बी -q² अपॉन r, दिस विल बी अगेन -q² अपॉन r √2. This is again minus will be plus, so this is
q square upon r plus this is q square upon r. This is plus q minus q will be minus q square upon r root 2 and this is again minus q square upon r. ठीक है. So see, this minus q square upon r plus q square upon r cancel. This plus q square upon r minus q square upon cancel. So अब क्या बचा? u is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught in bracket. Minus q square upon r root 2 minus q square upon r root 2. So this will be minus 2q square upon r root 2 मतलब ये root 2 r. Okay. So now u is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. ये माइनस साइन हम यहाँ पे लिख देते हैं. अब 2 upon root 2 है. This is 2 upon root 2. So you can write the 2 as root 2 into root 2. So this is root 2 into root 2 और ये upon नीचे root 2. So एक root 2 cancel हो जाएगा. Means you can write it as root 2 q square upon r. So this is the required electrostatic potential energy for the system consists of how many charges? 4 charges which are placed at the 4 corners of this square. Understood? So same अगर ट्रायंगल के लिए आता है तो आपको फॉलो करना है. पहला चार्ज, फिर दूसरा चार्ज, फिर उसकी पहले के साथ पेयर, फिर तीसरा चार्ज रखो उसकी दोनों के साथ पेयर. ओके. So this is the way to deal with a numerical if it come. Okay. So I hope you got it. If you have any difficulty, just put your difficulty in a comment section. You will definitely get a solution. And if you like this video, then please hit the like and subscribe button so that I will be boosted up to do more and better for you. Okay. So we'll meet in the next lecture. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.